नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर हेलीपैड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई। सीएम भूपेश बघेल ने इस जीत को बड़ी जीत बताई। सीएम ने कहा है कि ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, सभी लोगों ने मिलकर काम किया। सीएम ने कहा है कि बीजेपी ने जिस तरह धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश की है, इसके बाद भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा दिखाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बजरंगबली कांग्रेस के साथ है। तो सीएम ने कर्नाटक जीत की बधाई दी है। कार्यकर्ताओं को सीएम ने मिठाइयां खिलाई और कांग्रेस के साथ बजरंगबली, सीएम का ये बयान, और पूरे कार्यकर्ताओं को सीएम ने जीत की मिठाई खिलाई है। तो बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली, वृद्धि हुई है और उसका कारण है कि आप पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन सबकी कीमतों में वृद्धि कर दी है। तो इसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, खेती बढ़ गया, खेती की लागत में वृद्धि हुई है और उसके कारण से आम जनता परेशान है। तो लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वो हर प्रकार से लोगों को मदद कर रही है इस महंगाई से जूझने के लिए। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, हमने किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता, ये सब लघु अनुपज के 65 प्रकार की खरीदी, उसके समर्थन में घोषित करना, वैल्यू एडिशन करना। तो ये ऐसे काम हैं जिससे आम जनता को महंगाई से लड़ने में सहयोग मिलता है। कांग्रेस ने सफलता हासिल की है और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। तो कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़े। कांग्रेस भवन से भी जीत के जश्न की तस्वीरें सामने आई। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि बजरंगबली ने कर्नाटक में कमाल कर दिया। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। तो जीत के जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में जीत का जश्न मनाया गया। कांग्रेस भवन में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस भवन में कर्नाटक की जीत का जश्न मनाया गया। बता दें विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जहां कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसका जश्न प्रदेश में देखा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जीत का जश्न मिला। कांग्रेस भवन में जीत का जश्न दिखा है और तस्वीरों में भी साफ देखा जा रहा है, जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। कांग्रेस दादा बना उनको मैं बधाई देता हूं और सबसे ज्यादा बधाई कर्नाटक की जनता को, जिसने जो लोग धर्म के नाम पर वहां वोट मांग रहे थे, जो हनुमान जी के नाम पर वोट मांग रहे थे, जो राम भगवान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के या हनुमान भगवान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये पूरे देश में भगवान। और जिस तरीके से वहां पर हनुमान जी के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी देखा गया कि वोट मांगते हुए दिखाई दी। तो ये जो धर्म की पॉलिटिक्स की गई थी, वहां पर इस चीज को कर्नाटक की जनता ने वहां पर विराम लगाया है। विकास को वहां पर उन्होंने अपना वो बनाया है, विकास के एजेंडे पर उन्होंने वो लगाया है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि जो बंद मुट्ठी होती है, लाख की होती है, और खुल गई तो खाक की होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को सीतामऊ पहुंचे, जहां उन्होंने 2374 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली कयामपुर सीतामऊ
दावयुक्त वृहद सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। बताते कि इसे चंबल नदी गांधी सागर जलाशय पर बनाया जा रहा है। इस परियोजना से जिले के 252 गांव की 1,12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। वहीं राज्य में जल्द ही चुनाव होने हैं। शिवराज सिंह की सभा में लोग सुवासरा के विनय जांगिड़ शर्मा के पोस्टर लेकर पहुंचे और राज्य के बड़े नेताओं के सामने जनता ने अपील की कि इस बार सुवासरा से विनय जांगिड़ शर्मा को टिकट दिया जाए। जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पंचायत हरदी 32 के गांव कोधवार में शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 8 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य से नियमों को ताक में रखकर मनमानी की गई। गांव के पंच दशरथ कोल ने आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र में बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य टुकड़े वाले ईंट कालम में रॉड की जगह ईंट, घटिया किस्म की रेत और पतली सरिया लगाकर किया गया, जिससे बाउंड्री वॉल कमजोर बनी है और ज्यादा दिनों तक सुरक्षित भी नहीं रह पाएगी। ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से जांच कर उक्त बाउंड्री वॉल को तोड़कर नए सिरे से बनाए जाने की मांग की है। सर, ये समस्या ये है कि ये 7 लाख करीब बाउंड्री बना है। ये बाउंड्री तो बना है लेकिन इसे मटेरियल खरीदार नहीं लगा। ये ढलाई उलाई किए हैं तो बताइए 20 मीटर डाल दिए हैं। तो ढलाई किस पे हुई है? ढलाई सर ईटा गिट्टी की जगह मीटर डाल दिए हैं। बीम में? हाँ, जो कॉलम खड़ा किए हैं। अच्छा, कॉलम में ही ईंटे का उपयोग कर लिया गया है जी। और सही ढंग से यो सीमेंट लगाया नहीं है। कौन सी ईंटे का उपयोग किया गया है यहाँ पर? सर, इसमें सीमेंट वाला ईंटा लगाना था, जिसमें आप लाल वाली ईंटा लगा दिए हैं। उज्जैन में हुए चर्चित राजू द्रोणावत हत्याकांड में एक और मुख्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस का कहना है आरोपी पुलिस से बचने के लिए विक्रमनगर ब्रिज में नीचे कूद गया, जिससे उसके दोनों पैर में गंभीर चोटें आई है। राजू हत्याकांड में अभी तक 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। को फ्रीगंज में राजू द्रोणावत नाम के युवक की हत्या हुई थी। इसमें श्रीमान आईजी महोदय, डीआईजी महोदय, एसपी साहब द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी गठित की थी और एसआईटी द्वारा आरोपी की धरपकड़ के हर प्रयास किए जा रहे थे। इसी तारतम्य में आज टीआई महाकाल, टीआई जीवाजीगंज, एसओ चिंतामन और माधवनगर की टीम ने मुख्य आरोपी जो था जिसने गोली मारी थी उसकी सूचना मिलने पर विक्रमनगर ब्रिज के पास में घेराबंदी की थी। तो घेराबंदी के दौरान आरोपी भागने लगा और भागते भागते विक्रमनगर ब्रिज पर चढ़ते हुए बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए ब्रिज से कूदा, जिससे उसके दोनों घुटने टूट गए हैं और उसको चोट लगी है। तो उपचार के लिए उसको जिला चिकित्सालय उज्जैन लाया है। नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाने के लिए प्रत्येक शनिवार को स्वच्छ शनिवार कार्यक्रम के तहत सामूहिक श्रमदान का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते नरसिंह घाट पर हुए सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम में एसपी सचिन शर्मा, निगम कमिश्नर रोशन सिंह, महापौर मुकेश टटवाल सहित पार्षद गण और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता उत्साह के साथ शामिल हुए और हाथों में झाड़ू थामकर शिप्रा के नरसिंह घाट क्षेत्र में साफ सफाई का कचरा उठाया। इस मौके पर सभी ने उज्जैन को स्वच्छता अभियान में नंबर 1 बनाने की शपथ ली। उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज श्रमदान 2.0 का आयोजन मां शिप्रा के घाट पे किया गया था। इसमें शहर के सभी माननीय जनप्रतिनिधि आज एसपी महोदय उपस्थित थे और सभी शहर के जो नागरिकगण उपस्थित थे, खासकर बच्चों का काफी इसमें आज पार्टिसिपेशन रहा है। और जैसा आपने देखा कि एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम अपने प्रयासों से मां शिप्रा को कम से कम शहर के अंदर किसी भी प्रकार के प्रदूषण, चाहे सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट, उससे मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। तो स्वच्छ शनिवार पर श्रमदान का आयोजन किया गया था।
जहां जनप्रतिनिधियों और नागरिक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एसपी और आयुक्त ने झाड़ू थामी और झाड़ू भी लगाया। स्वच्छ शनिवार पर श्रमदान का भी आयोजन किया गया था, जहां पर जनप्रतिनिधि और नागरिक आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें एसपी और आयुक्त भी शामिल हुए। चुरिया में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष विकास मरकाम के साथ भाजपा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जनपद पंचायत परिसर के पास तेंदुपत्ता संग्रहकों की मांग को लेकर सरकार के ऊपर जमकर बरसे। इसके साथ ही भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने सरकार पर जमकर प्रहार किया। विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार श्रीमती अनुरिमा टोपो को ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी नेताओं ने कहा, तेंदुपत्ता संग्रहकों के लिए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का लड़ाई जारी रहेगा। दो प्रकार के गल्ला है, एक वैधानिक गल्ला, एक को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के पहले एक टिप्पणी किया था कि सीबीआई जो है वो तोता है, लेकिन 2014 के बाद ऐसी कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं की गई है। आज सभी संस्थाएं निष्पक्ष रूप से जांच कर रही हैं और भूपेश बघेल को यदि वास्तव में कोई डर है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मई का महीना चल रहा है, शराब दुकानों में आज शराब नहीं है। दो नंबर का उनका शराब आना जब बंद हो गया है तो शराब दुकानों में शराब रखना वो लोग बंद कर दिए हैं। इसी से यह साबित होता है कि यह सरकार शराब दुकानों में दो प्रकार की शराब बिकवाती थी, एक वैध शराब और एक अवैध शराब। बिक्री सरकार के शराब दुकान के माध्यम। आरएन टीवी पर खबर चलाने का असर देखने को मिला। दरअसल चैनल के माध्यम से लगातार जमीनी मुद्दे से जुड़ी खबरों को दिखाते जा रहे हैं, जिसके चलते अब खबर का असर देखने को मिल रहा है। कबीरनगर के हृदय स्थल आदर्श चौक जोन 8 मोबा बाजार में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए करीबन 3000 स्क्वायर फीट हाउसिंग बोर्ड की शासकीय जमीन को बेजर कब्जा कर लिया है। बता दें कि जमीन पर धड़ल्ले से गाड़ी शोरूम खोलकर लंबे समय से व्यवसाय हो रहा था और अवैध कब्जाधारी एनजीओ चलाने की आड़ में अवैध कब्जा किया हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 2 अंतर्गत तनिष्का व्हीकल का शोरूम खोला हुआ था और बिना प्रशासन के भय से दबंगी से कर रहा है काम। हमारे खबर दिखाने के बाद प्रशासन हुआ सख्त कार्रवाई शुरू। कब्जाधारी व्यक्ति को नगर निगम ने दिया पहला नोटिस। जोन कमिश्नर अरुण ध्रुवा का बयान, कहा, मैं खुद गया था स्थल पर का निरीक्षण किया, वहां पर अवैध कब्जा किया पाया। नहीं, इस तरह कभी वहाँ हमने पत्रचार किया, वहाँ से फिर कुछ मैं गया था, इस चीज संज्ञान में आता है। स्थल निरीक्षण किया गया है, तो स्थल निरीक्षण करने बजाय कुछ 2 छोटे-छोटे मंदिर भी बना रखे हैं और उसके आड़ में उसने शेड टाइप बना के रख दी है। उसको हमने पहले चरण नोटिस दिया गया, क्योंकि वो जमीन हमको अभी हस्तांतरण हुआ है आरडी हाउसिंग बोर्ड से नगर निगम को, लेकिन जो एग्रीमेंट की तरफ कुछ इनकम्प्लीट है एग्रीमेंट, उसमें जो कुछ कंडीशन स्पष्ट नहीं हो रहा। उस संदर्भ में हमने हाउसिंग बोर्ड को भी चिट्ठी लिखा है, क्योंकि जो मौत की जगह है वो हस्तांतरित हुआ है कि नहीं हुआ है, इस विषय में हम लोग आरडी हाउसिंग बोर्ड को चिट्ठी लिख दिए। वहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, उसके बाद हम लोग अपने भी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस के नारी सम्मान योजना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने जमकर हमला बोला है। वीडी शर्मा ने कहा है कि आप झूठ बोल करके घूम रहे हैं और लोगों से फॉर्म भरवाकर उनसे आधार कार्ड ले रहे हैं। आपके जो लोग आधार कार्ड ले रहे हैं वो उन भाई बहनों के आधार कार्ड का क्या दुरुपयोग करेंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी ने लाडली बहना योजना शुरू की है। जून माह में 1000 रुपए उन बहनों के खाते में जाएंगे, लेकिन कांग्रेस जो भ्रम और छल कपट की राजनीति करके लोगों को गुमराह करना चाहती है, ये मध्य प्रदेश के गरीब भाई बहन, आम जनता, नौजवान सब जानते हैं। देखिए, बेरोजगारों को भत्ता उन्होंने 15 महीने
की जब सरकार बनी थी उससे पहले उन्होंने घोषित किया था। लेकिन प्रदेश के नौजवान सुने जरा, 1 पैसा 1 रुपया किसी नौजवान को दिया क्या? किसानों को कर्ज माफी की बात की, एक किसान की कर्ज माफी नहीं की, लाखों किसान डिफाल्टर हो गए। वो बेचारे किसान जो डिफाल्टर हो गए उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उनको डिफाल्टर से बाहर निकाल करके काम करने का प्रयास कर रही है। तो ये 24 घंटे झूठ बोलते हैं। झूठ की बुनियाद पर खड़ी है कांग्रेस, और झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर के वो सपने देख रहे हैं। सपने देखें, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। 15 महीने में आपने इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ हर गरीब का हक और अधिकार छीना था। हर गरीब के साथ आपने धोखा दिया था। इस मध्य प्रदेश के करोड़ों उन लोगों के साथ आपने, नौजवानों को, गरीबों को, उनके साथ धोखा किया था। तो आपके इस छल और भ्रम जाल में अब इस मध्य प्रदेश की जनता, जो झूठ आप बोल रहे हैं, अब कोई मुझे कह रहा था कि वो महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार होगा? आप झूठ बोल करके घूम रहे हैं और लोगों से फार्म भरवा करके उनसे आधार कार्ड ले रहे हैं। अरे, मैं उन शब्दों को नहीं उपयोग करना चाहता कि आपके जो लोग आधार कार्ड ले रहे हैं वो उन भाई बहनों के आधार कार्ड का क्या दुरुपयोग करेंगे। कानूनन आप अपराध भी कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को मत फंसाइए। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, अगर लाडली बहना योजना शुरू करके मुख्यमंत्री शुरू कर रहे हैं, सरकार शुरू कर रही है, जून माह से 1,000 रुपए उनकी बहनों के खाते में जाएंगे। लेकिन आप ये जो भ्रम और छल कपट की राजनीति करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, ये मध्य प्रदेश के गरीब भाई बहन, आम जनता, नौजवान सब आपको जानते हैं। आपके झूठ और छल कपट को अब ये मध्य प्रदेश की जनता किसी भी रूप में आपको स्वीकार करने वाली नहीं है। रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह विभाग की बैठक हुई। यह बैठक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस अधिकारियों के साथ की है, जिसमें डीजीपी अशोक जुनेजा, नक्सल ऑपरेशन के आईजी ओपी पॉल, प्रदीप गुप्ता सहित राज्य स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश की नई नक्सल उन्मूलन नीति पर इस दौरान चर्चा हुई। पुलिस के नए बजट सहित बस्तर फाइटर की पोस्टिंग को लेकर भी मंथन किया गया है। गृह विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई थी। मूल उद्देश्य था, बजट हमारा 17 ही मार्च में खत्म हुआ। बजट में जो प्रावधान हमारे विभाग के लिए किया गया था, उस काम को आगे बढ़ाना, खाना, अन्य चीजों को, उसकी एक समीक्षा, और 4-5 महीनों में जो काम किए गए उसमें कितनी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की, कहाँ हमारी कमजोरी रही है, कहाँ हमको और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से सारे विभागों के विषय में हम लोगों ने सब चर्चाएं की। होम डिपार्टमेंट की, जेल विभाग की, गुप्त वार्ता की, नगर सैनिकों की, अग्निशमन के विभाग की, लोक अभियोजन का, सैनिक कल्याण, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में हमारा सभी विभागों का, स्टेट बैरेज जैसे सभी विभागों की बारीकी से हम लोगों ने समीक्षा की है। खबर रायपुर से, जहां सांसद सुनील सोनी ने पत्रकारों को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले 4.5 वर्ष में किए गए तमाम घोटालों से छत्तीसगढ़ शर्मिंदा है, लेकिन इनमें से कुछ घोटाले तो ऐसे हैं जो मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले का एक अंश 2000 करोड़ का घोटाला तो अब साक्ष्यों के साथ सामने आया है। ईडी ने कोयला आती घोटाले में भी सैकड़ों करोड़ की राशि अभी तक जब्त नहीं की है, लेकिन भूपेश बघेल द्वारा किए 5,000 करोड़ के चावल घोटाले तो मानवता को शर्मिंदा कर रहे हैं।
सांसद सुनील सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि घोटालों से छत्तीसगढ़ शर्मिंदा है। राशन घोटालों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने प्रमाण सहित विधानसभा में प्रस्तुत किया था। छत्तीसगढ़ की दुकानों में 60,000 मीट्रिक टन चावल की अगवा कर दी, जो केंद्र से आता है। छत्तीसगढ़ में जनता के चावल से लूट मचाया गया है। पूरे 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। शराब घोटाले पर सीएम का बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि शराब की बिक्री 36% से 40% कम हुई और शराब की रेट में बढ़ोतरी हुई, बिक्री कम हुई है। उसका जवाब सीएम को देना चाहिए। ये हमने प्रमाण सहित विधानसभा में प्रस्तुत किया था। 60,000 मीट्रिक टन चावल की अफरा-तफरी छत्तीसगढ़ के दुकानों में किया गया है, जो केंद्र से आता है। 4 सदस्यीय टीम आई हुई है। शिकायत हम लोगों ने किया था और वो दुकानों में जाके देख रही है कि किस प्रकार हितग्राहियों के, गरीबों के चावल पे लूट मचाया है छत्तीसगढ़ में। कुल ये 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो 2,000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले को लेकर बीजेपी धरने की ओर से धरना किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री अजय चंद्रा के सांसद सुनील सोनी और बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि घोषणा पत्र में शराबबंदी करने के वादे की थी, लेकिन अब तक शराबबंदी नहीं की और शराब सरकार के संरक्षण में बिक रही है। गुंडागर्दी जो बाहुबली जो पिक्चरों में डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनके घोटाले परत दर परत सामने आ रहे हैं। पहले कोयला घोटाला 500 करोड़ का, उसके बाद में 2,000 करोड़। ये तो ईडी ने पकड़ा है, मालूम नहीं कितने हजार करोड़ का है। अगर रेत घोटाले की जांच नहीं करेगी, अगर जंगल माफियाओं की जांच नहीं करेगी, अगर ड्रग माफियाओं की जांच नहीं करेगी, अगर धान माफियाओं की जांच ईडी करेगी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।